1977 से 2011 तक लगातार 34 सालों तक बंगाल की सत्ता पर राज करने वाली सीपीएम पार्टी आज इतने हाशिए पर कैसे पहुंच गई। साल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में सीपीएम का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। जिस समय भारत में इंदिरा गांधी की लहर चल रही थी, उस समय बंगाल में सीपीएम का वर्चस्व कायम हो रहा था, जो अगले 34 सालों तक लगातार चला। 1964 में जब सीपीआई से सीपीएम पार्टी अलग हुई तो ज्योति बसु भी सीपीएम के पाले में आ गए। सीपीएम ने बांग्ला कांग्रेस के साथ अलायंस कर 2 बार 1967 और 1969 में सरकारें चलाई। 1972 के चुनाव को सभी पार्टियों ने अलग अलग लड़ा, जिससे सीपीएम को 35, सीपीएम को 14 और कांग्रेस को 216 सीटों के साथ बहुमत मिला। लेकिन 1977 में बंगाल में ऐसा सत्ता परिवर्तन होने वाला था जिसको किसी ने सोचा तक नहीं था। जब 1977 के चुनाव के रिजल्ट आए तो वाम मोर्चा, जिसे सीपीएम लीड कर रही थी, उसको 294 में से 231 सीटें मिली। लेकिन इस वाम मोर्चे में सीपीआई नहीं थी। सीपीएम की जीत के बाद ज्योति बसु बनते हैं मुख्यमंत्री। अगले 23 सालों यानी सन 2000 तक बसु ने अपनी नीतियों से बंगाल पर वामपंथ की पकड़ मजबूत बनाए रखी। बसु की सरकार में गरीब किसानों को जमीन का कानूनी अधिकार मिला। गांव में सीधे चुनाव कराकर पंचायतों को अधिकार दिया गया। भूमिहीन किसानों को जमीन दिलाई। ट्रेड यूनियन के आंदोलनों को सपोर्ट किया और बंगाल में कृषि का विकास किया। सांप्रदायिक सद्भाव को भी बनाए रखा। बसु की नीतियों के बताए रास्ते बुद्धदेव भट्टाचार्य भी बंगाल में कम्युनिस्टों के राज को अगले 10 सालों तक अभेद बनाए रहे। लेकिन 2011 में ममता बनर्जी ने ऐसा सत्ता परिवर्तन किया कि कम्युनिस्ट आज तक बंगाल में उभर नहीं सके। अब तक ममता बनर्जी 3 बार बंगाल में अपनी सरकार बना चुकी हैं और इसी साल फिर से बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें उनकी सीधी टक्कर कम्युनिस्टों से नहीं बल्कि बीजेपी से है।